तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोहरान। तो सबसे पहले हम देखें कि हमने क्या पढ़ा। हमने फैराडे के नियम पढ़ लिए, लेंज के नियम पढ़ लिए, गतिक विद्युत वाहक बलों को भी देखा था, समाक्ष वाले के लिए अन्योन्य प्रेरण भी देखा, स्वप्रेरण भी देखा हमने, और किसकी बात कर ली, अगर आपको ध्यान हो तो हमने विद्युत जनित्र की भी बात कर ली। इन सबको एक बार हल्का सा हम क्या करें, रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले मेरे पास यही लिखा हुआ है, क्षेत्रफल ए की किसी सतह को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर उससे गुजरने वाले चुंबक के फ्लक्स को कैसे लिखते हैं। तो उसको हम यूँ लिखते हैं, फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या बी डॉट ए बोला जा सकता है इसको। और अपने को तो पता ही है, बी डॉट ए करेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, बी ए कोस थीटा आएगा, यानी इनके बीच का क्या होगा, कोण लेंगे। ठीक है, इनके बीच का क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। फाई क्या चीज़ होती है, तो फाई होती है आपका चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर, ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने ये देखा कि फैराडे ने एक नियम बताया। क्या नियम बताया, उन्होंने कहा कि चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एन फेरे युक्त कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या होता है, तुल्य होता है। याद कीजिए, फैराडे का नियम आपको याद होगा, अपने को फैराडे का नियम याद है। हमने क्या किया था, एक कुंडली ली थी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, ये अपन ने कुंडली ली थी, और इस कुंडली के निकट हमने क्या रखा था, हमने इस कुंडली के निकट एक चुंबक रखा था। चुंबक कैसा था, क्षण चुंबक था। चुंबक कैसा था, क्षण चुंबक था। इसको थोड़ा सा दूर हटा लेते हैं यहाँ पे, और एक क्षण चुंबक ले लेते हैं इस जगह। हमने एक क्षण चुंबक ले लिया, ये हमने क्षण चुंबक लिया, इसका एक पोल तो नॉर्थ था और एक पोल कैसा था, साउथ था। जब आपने चुंबक रखा है, सीधी सी बात है, चुंबक से क्या होगी, क्या निकलेगी, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। तो इस तरह मान लीजिए रेखाएं निकल रही है, यहाँ पे अपन ने ये रेखाएं ले ली। अब ये रेखाएं थोड़ी बहुत इसमें जा रही है वैसे तो, है ना, मुश्किल से एक आध जा सकती है, बाकी तो क्या होगी, बाहर निकल जाती है। अब इन रेखाओं को क्या किया हमने, इसके पास लाए। किसको, रेखाओं का मतलब है इस चुंबक को। चुंबक को इसके पास लेके आए। तो जैसे इस चुंबक को इसके पास लाते हैं तो देखिए आप, रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके अंदर कुंडली के अंदर क्या हो गई, चुंबक की रेखाओं की संख्या बढ़ गई। रेखाओं की संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। और जैसे इसमें फ्लक्स में वृद्धि हो रही थी, लगातार जब वृद्धि हो रही थी, तब आपने वहाँ पे देखा था, क्या देखा था, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया था। यहाँ पे जो इस यहाँ पे कुंडली के अंदर ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, इसमें क्या हो रहा था, विक्षेप आ रहा था। कब, जब यहाँ ला रहे थे, यहाँ पे जब ला रहे थे तब विक्षेप आ रहा था। लेकिन इसको हमने क्या किया, केवल यहाँ पे ला के छोड़ दिया। अगर हम केवल रेखाओं की बात करें तो हमने एक काम और किया था कि यहाँ ला के छोड़ दिए, तब हमारा विक्षेप नहीं हो रहा था। यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा था, आपका विक्षेप नहीं हो रहा था। उस वक्त ये विक्षेप नहीं आ रहा था, उस वक्त यहाँ पे क्या था, शून्य की स्थिति बनी हुई थी, ला के छोड़ने के बाद भी, जबकि रेखाएं तो खूब है। तो हमने वहाँ पे सीखा, क्या सीखा, फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है उसके हिसाब से क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसको पीछे लेके जाते थे तब भी ऐसा ही होता था, एक साथ ले जाने पर तो नहीं होता था। जैसा कि भाई अपन ने एक साथ ले गए, धीरे धीरे लेके जाते थे, जब इसको हम धीरे धीरे पीछे लेके जाते थे तो क्या होता था, सेम वही चीज आती थी। समझ गए बात को, क्लियर है। यानी इसको आगे लाएंगे, इसको आगे लाते हैं तब भी क्या था, अपने को क्या होता था, रिफ्लेक्शन हो रहा था यहाँ पे, और इसको धीरे धीरे पीछे लेके जाते हैं तब भी होता है। तो दोनों केस में हो रहा था। तो वहाँ पे फैराडे ने क्या बताया, उन्होंने कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो इसका मान क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ई बराबर जो होगा अपना, ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एन डी फाई बटा डी टी। ठीक है, फाई क्या है, फाई आपका एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, एन क्या है, फेरों की संख्या है। अगर ये परिपथ अपना क्या हो, बंद हो, तो वहाँ पे क्या होगा, एक धारा बहने लगती है, और इस धारा का मान जो होता है वो क्या होता है, इसके बराबर होता है, आई बराबर ई बटे आर। ये तो बता दिया आपका विद्युत वाहक बल है। आर क्या है, आर परिपथ का क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है वो कहाँ से पता किया अपन ने, लेंज के नियम से। हमने कहाँ से मालूम किया था, लेंज के नियम से। लेंज ने क्या बताया, आपको याद होगा, लेंज ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाहित करे जो उसी परिवर्तन का विरोध करे जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। लेंज के नियम के हिसाब से
प्रेरित जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा हमेशा ऐसी होती है, वो उन कारणों का विरोध कर दें जिसके कारण क्या हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए आप वापिस, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको, यह जो अपने पास क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक को यहाँ पे लाएंगे, इसके पास लाएंगे, तो लाने से क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। लाने से क्या हो रहा है, फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। इस कुंडली में धारा ऐसी दिशा में बहेगी कि इस फ्लक्स में क्या करें, वृद्धि को रोके, फ्लक्स की वृद्धि को रोके। फ्लक्स में वृद्धि कैसे हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, ये क्या करेगी, इसकी दिशा कैसे होगी, इसको पीछे धकेलने का कार्य करेगी। और इसको पीछे धकेला कब जा सकता है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे भी क्या हो, नॉर्थ ही आ जाए, तभी तो धकेल सकते हैं, तभी तो हम धकेल सकते हैं। दूसरा केस, जब ये पीछे जा रही थी, जब ये क्या हो रही थी, पीछे जा रही थी, तो इसकी दिशा कैसे होगी, इसको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, उल्टा चलेगा। पीछे जाने से भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, तो उल्टा चलेगा, ये अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। तो अपने पास कब बुला सकता है, पीछे जाने पे ये क्या हो जाए, साउथ हो जाए। यानी फ्लक्स जब बढ़ रहा है, इसके पास आ रहा है, तो जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ होना चाहिए। और जब ये दूर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो जैसा यहाँ पे उसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे विपरीत होना चाहिए। ये लेंज ने बताया, ये क्या किया, लेंज ने बताया, और उनके हिसाब से क्या हो गया, अपन ने जो फैराडे का सूत्र लिखा है वहाँ पे जो ऋण चिन्ह का प्रयोग किया है, माइनस का चिन्ह का प्रयोग किया है, वो इसी बात से लिया है अपन ने, है ना। तो वो इसी बात का क्या है, घोतक है। हमेशा प्रेरित धारा उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उसकी धारा जो दिशा है इसी प्रकार से ली जाती है। और ऐसा करने से क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, ऐसा करने से ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन भी हो जाता है, ठीक है। चलिए हम बात करें गतिक विद्युत वाहक बल की, तो वहाँ हमने देखा यदि एक L लंबाई की धात्विक छड़, जिसे आप चालक छड़ भी कह सकते हैं, को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखें, तो इस क्षेत्र के लंबवत V वेग से चलाया जाए, तो इसके सिरों में क्या होता है, सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। याद आया कुछ आपको, ये अपने पास क्या था, एक चुंबकीय क्षेत्र था। इस चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करें, एक L लंबाई का छड़ ले लें। जब आप इसको चलाओगे V वेग से, तो क्या होगा, इनके सिरों पे, जब हम इसको V वेग से चलाएंगे तो इनके सिरों पे क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे हम गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका मान कितना प्राप्त हुआ था, तो इसका मान प्राप्त हुआ था E बराबर BLV। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, L लेंथ ऑफ ये जो रोड है आपका, छड़ है, चालक छड़ है, उसकी लंबाई है, V जिस वेग से इसको चला रहे हैं आप, ये V है आपका, इस वेग से हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और इसका मान जो होता है वो कितना होता है, BLV होता है। इसे हमें क्या करना है, याद भी रखना है, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए जा सकें। इसको याद रखेंगे तभी हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगली बात करें हम परिवर्ती चुंबक की। जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के निकट स्थित धातु, यानी धातु का मतलब कोई भी चालक की वस्तुओं में धारा लूप स्थापित हो जाती है, तो इन लूपों में ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा क्षयित होती है। ऐसी धाराएं क्या कहलाती हैं, भंवर धाराएं कहलाती है। भंवर धाराओं के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे जो प्रेरित धारा होती है तो उसकी क्या होती है, कुछ इस तरह आती है। इस तरह आने से क्या होता है, परिपथ गर्म हो जाता है, इससे क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा किसकी वजह से निकल रही है, उन धाराओं की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा का थोड़ा सा क्या होता है, नुकसान होता है, ह्रास हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं था, ये धाराएं भंवर धाराएं हमारे काम भी आ रही थी। याद कीजिए, भंवर धाराओं को हमने काम में भी लिया था। ऐसे अंग जहाँ पे सिकाई की आवश्यकता हो वहाँ भंवर धाराओं का प्रयोग किया जाता है। अपनी जो रेलगाड़ियाँ थी उस पर ब्रेक लगाने के लिए, पहियों पे ब्रेक लगाने के लिए हम भंवर धाराओं का ही प्रयोग करते थे, ठीक है। ऐसे अपन क्या है, ऐसे धातु प्राप्त करने के लिए भट्टी है, वहाँ पे भी भंवर धाराओं का प्रयोग किया जाता है। भंवर धाराओं का आपने देखा होगा गैल्वेटर में भी प्रयोग किया जाता है। तो कई जगह हम क्या करते हैं, ऐसे भंवर धाराओं का उपयोग लेते हैं। ये कि भंवर धाराएं क्या करती है, भंवर धाराएं आपको पता ही है, बाधा उत्पन्न करती हैं। बात करें हम प्रेरकत्व की, प्रेरकत्व फ्लक्स बंधता और धारा का अनुपात होता है ना। तो ये इसका क्या होगा, मान हो जाएगा। प्रेरकत्व क्या होगा, फ्लक्स बंधता और धारा का अनुपात है, और इसका मान क्या होता है, यही होता है। बात करें हम इसकी कि किसी कुंडली, यानी 2 नंबर की कुंडली मान लो, में धारा परिवर्तन निकट स्थित कुंडली 1 में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है। क्या मतलब था इसका, इसका मतलब क्या था, 2 कुंडलियां पास पास रखी हुई है। एक कुंडली में हमने क्या किया, एक कुंडली में क्या किया हमने एक कुंडली में धारा में परिवर्तन किया।
तो एक कुंडली में जैसे ही हमने धारा में परिवर्तन किया, पास में रखी कुंडली में क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो गया। इसको हमने कहा था अन्योन प्रेरण, और वहां पे ई का जो मान निकला था वो ये निकला था, E1 बराबर माइनस का M12 DL2 dt, है ना। इसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पे जो राशि है M12, ये कुंडली 1 का कुंडली 2 के सापेक्ष अन्योन प्रेरकत्व है, ठीक है, या गुणांक है, अन्योन प्रेरण गुणांक भी बोल सकते हैं। और M21 को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इन दोनों प्रेरकत्वों में एक समान तुल्यता हो, ठीक है। M21 को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इन दोनों प्रेरकत्वों में क्या हो, एक समान तुल्यता होती है, यानी M12 बराबर क्या होता है, M21 होता है। M12 और M21 क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अगले की बात करूं कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन कुंडली में एक विरोधी विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। याद कीजिए, अपन ने स्वप्रेरण का पढ़ा था। जब अपन ने क्या करते हैं, उसके अंदर किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन करते हैं, कुंजी लगाई थी, धारा बढ़ रही थी, 0 से I तक या 0 से 1 तक बोल सकते हो, 0 से I तक धारा बह रही थी, तो उसमें क्या हो गया था, एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वो क्या होता है, उस धारा के विपरीत चल रहा था जब बढ़ रही थी। तो इस स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कैसे निकालते हैं, वहां पे आपको बताया था, इसका मान होता है E बराबर माइनस का L DL dt, और यहाँ पे जो L है वो क्या है, कुंडली का स्वप्रेरित्व है। L क्या है, कुंडली का स्वप्रेरित्व है, और यह कुंडली के जड़त्व माप है जो कि परिवर्तन में किसी भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये भी क्या करता है, उसका विरोध करता है, हमेशा उसी दिशा में होता है जिसके कारण उसकी क्या हो रही है, उत्पत्ति हो, उसका विरोध कर सके, ठीक है। बात करें आगे, हमने एक किसी लंबी परिनालिका जिसका क्रोड म्यू सापेक्ष चुंबकशीलता के पदार्थ का है, हमने माना एक लंबी परिनालिका है, इसका क्रोड क्या है, म्यू सापेक्ष चुंबकशीलता के पदार्थ की है, का स्वप्रयुक्त समीकरण अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो वहां पे हमने ये सूत्र निकाला था, L बराबर μr/μ0 n स्क्वायर AL होता है। यहाँ पे आपको पता ही है A क्या होगा, A परिनालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L उसकी क्या है, लंबाई है, और n इकाई लंबाई में फेरों की संख्या या लपेटों की संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में आपको बताया था, अगर ध्यान हो तो ये एक इस प्रकार की युक्ति है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी हमें विद्युत चाहिए, यांत्रिकी से विद्युत ऊर्जा चाहिए, तो वहाँ पे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का उपयोग करते हैं। अगर आपको इसकी बनावट वगैरह ध्यान हो तो आपको अच्छी तरह ये याद होगा। हमारे पास क्या था, दो शक्तिशाली हमने चुंबक ले रखे थे, ये N और ये S। इसके अंदर क्या था, एक आयताकार कुंडली रखी हुई थी इस तरह, और इस पर क्या थे, दो सर्पी बल लगे हुए थे, और सर्पी बलों से क्या हुआ था, ब्रश लगा हुआ था लोहे का, या फिर धात्विक ब्रश बोल सकते हैं उसको, किसी भी का हो सकता है वो। और इस धात्विक ब्रश से हमने क्या किया था, धारा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करते थे। और यहाँ पे ये क्या था, रोटेट हो रहा था, घूम रहा था, है ना। घूमने से क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, और यांत्रिक ऊर्जा से हमें क्या मिल रही थी, विद्युत धारा प्राप्त हो रही थी। क्यों हो रहा था, जब ये घूम रहा था तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो इसकी दिशा थी वो लगातार क्या हो रही थी, बदल रही थी। दिशा क्या हो रही थी, लगातार बदल रही थी। और इसका ग्राफ भी देखा था, अगर हमने ग्राफ देखा तो पीरियोडिक आ रहा था, इस तरह इसका साइन जैसा ग्राफ था, ये पीरियोडिक ग्राफ था, आवर्ती फलन जैसा ग्राफ था। तो देखिए इसके लिए कि किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं यदि n फेरे वाली तथा A अनुप्रस्थ काट वाली कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रति सेकंड v चक्कर लगाए। यहाँ पे क्या है, चक्रों की संख्या दे दी v, हमने वहां पे ओमेगा क्या माना था, कोणीय वेग माना था, ध्यान रखना। तो इस वक्त जो गतिक विद्युत वाहक बल का मान होता है वो ये होता है, इसको भी अपने को याद रखना चाहिए। E बराबर होता है NBA, n तो आपको पता है फेरों की संख्या, B पता ही आपको क्या होता है, B आपका चुंबकीय क्षेत्र A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई v साइन 2 पाई वी साइन ओमेगा टी के जगह हमने क्या ले रखा है, साइन 2 पाई वी, तो ये मान होता है। वहाँ पे हमने ओमेगा क्या माना था, कोणीय वेग माना था। अगर आपको ये कह दे कि प्रति सेकंड v चक्कर लगा रही है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है, 20 चक्कर लगा रही है, तो वहाँ पे अपने पास ये सूत्र हो जाएगा। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, व्यक्त कराएंगे, है ना। और हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है t बराबर 0 सेकंड पर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, अभिलंबवत है। शुरू में कुंडली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है, तो उसके लिए हमने ये ज्ञात किया। तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र था।
तो इस तरह हमने लगभग सभी चीज़ों को देख लिया। छोटा सा अध्याय था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। फैराडे का नियम देखा हमने, लेंज का नियम देखा, प्रेरण का नियम देख लिया, स्वप्रेरण का आ गया, अन्योन प्रेरण आ गया, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आ गई। आपका रोड अगर घूम रहा है तो क्या था, वो गतिक विद्युत वाहक बल था। तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे हम कुछ मानों को देखें। यहाँ पे जो अपन ने काम में लिया उनके कुछ मान मैंने यहाँ पे रख रखे हैं ताकि आपको सुविधा रहे याद करने में। चुंबकीय फ्लक्स, सबसे पहले बात करें चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम क्या करते हैं, φb से दिखाते हैं। और जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। WB लिखते हैं शॉर्ट में, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। और इसकी जो विमा होती है mL/t⁻², A⁻1। और इसका मान क्या होता है, तो मान देखो φb बराबर होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर। वेक्टर कई बार लगाते हैं, कई बार हम गाढ़े कलर से लिख देते हैं, तो उसका मतलब भी यही चीज़ है। यहाँ पे आप चाहें तो वेक्टर लगा भी सकते हैं, नहीं तो ये क्या होता है, अंडरस्टूड होती है अपनी बात, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि है और ए जो लिया जाता है वो भी क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक है। विद्युत वाहक बल की बात करें, विद्युत वाहक बल को इस तरह ई से थोड़ा यूँ घुमा के ई से लिखते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत वाहक बल की अगर विमा की बात करोगे तो विमा होता है अपने पास ये mL/t⁻3 A⁻1। हालांकि मैंने आपको विमा निकालना सिखा रखा है, तो आप निकाल भी सकते हैं। और इस विद्युत वाहक बल का मान ये होता है माइनस का d n φ/dt, या फिर n को आप पहले भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि n क्या है, कांस्टेंट है, जिससे बाहर आ सकता है। बात करें हम अन्योन प्रेरकत्व की, इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, यानी h होता है। इसकी विमा, तो इसकी विमा हो बच्चों होती है mL/t⁻2 और A⁻2 होता है। और इसका जो मान निकालते हैं, इसको हमने क्या E1 लिख रखा है, ये होता है माइनस का M12 dL2/dt। ऐसे स्वप्रेरित की बात करें तो इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मात्रक भी हेनरी होगा और इसकी विमा भी वही होगी जो अन्योन प्रेरण की थी, mL/t⁻2 A⁻2। और इसका मान जो होगा E बराबर ये हो जाएगा माइनस का L dL/dt। ठीक है, माइनस का L dL/dt। ये बिल्कुल छोटा सा अध्याय है जिसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, समझ में भी आपको पूरा चैप्टर आ गया होगा। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे हम करेंगे इनके उदाहरण। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।